नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, 5 राज्यों में सरकार बनाएगी कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी साधा निशाना। वंदे भारत ने निकाली है एयर ट्रैफिक की हवा, 20 से 30% सस्ता हो गया हवाई किराया। यात्रियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश जारी है। बीजेपी पर बीआरएस नेता के कविता का हमला, पिछली बार 105 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, इस बार सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। मुझे यकीन है कि नूपुर शर्मा को भी पीएम का आशीर्वाद मिलेगा। टी राजा का सस्पेंशन रद्द करने को लेकर बीजेपी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिया था विवादित बयान नूपुर शर्मा ने। राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन बोले, सांसद महुआ मोइत्रा ने रिश्वत के आरोपों पर अपना रुख साफ किया। टीएमसी को जांच रिपोर्ट का इंतजार। अग्निवीर के बलिदान पर परिवार को मिलेगी 1 करोड़ ज्यादा की सहायता राशि। रिपोर्ट में दावा, दुख की घड़ी में भारतीय सेना शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। श्रीलंका मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश, एनआईए ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। कुख्यात तस्कर एनटीटी बेंगलुरु की गतिविधियों पर भी थी पैनी नजर। दो नेपालियों समेत 143 यात्रियों को लेकर इजरायल से रवाना हुआ भारतीय विमान। इजरायली हमले में अब तक करीब 4,400 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में गरबा खेलते हुए 24 घंटे में 10 लोगों की जान गई, 500 से ज्यादा आई एम्बुलेंस कॉल। हार्ट अटैक से मौत के पीछे हो सकती है खास वजह। अभिनेत्री गौतमी तड़ीमल्ला ने भाजपा से दिया इस्तीफा, वरिष्ठ नेताओं पर जमकर साधा निशाना। 25 साल पहले पार्टी में शामिल हुई थी। ड्रैगन पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार, घरेलू सौर पैनल को भी मिलेगी मंजूरी। मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। तेज हुआ खतरनाक, बंगाल की खाड़ी में बन रहा है हामून। 2018 में भारत के 2 सागरों में हुआ था ऐसा। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारत कनाडा के रिश्ते मुश्किल दौर में, वीजा सर्विस शुरू करेंगे लेकिन डिप्लोमेट्स की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। दो 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, पहले लोग कहते थे कोई विकल्प नहीं, अब आईएनटीआई गठबंधन पर सबकी नजर। एलओसी पर घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी ढेर, जवाबी कार्रवाई के बाद बाकी भागे। साथियों के शव भी ले गए, हथियार और गोला बारूद बरामद। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा अभियान, आयुष्मान भव योजना के तहत अभियान, मरीजों का मुफ्त में होगा इलाज। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र इगलास का है। हरदोई में अब्दुल्ला आजम से मिलने पहुंचा सपा जिलाध्यक्ष, अफसरों पर फोन न उठाने का आरोप लगाया। बैरंग ही वापस लौटे सपा जिलाध्यक्ष। अट्ठाईस अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ का औरैया दौरा, एडीजी ने सीएम के आगमन को लेकर लिया जायजा। आईजी ने देवी मंदिरों पर पहुंचकर लोगों से संवाद किया। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 वांछित वाहन चोर गिरफ्तार। चोरों की निशानदेही से 8 मोटरसाइकिल, 1 बुलेट और 2 स्कूटी बरामद की गई है। देवरिया में शारदीय नवरात्रि की धूम, पुलिस प्रशासन जगह जगह मुस्तैद। दुर्गा मां की प्रतिमा विशाल रूप से स्थापित की गई है।
गाजियाबाद में पीड़ित पर पड़ोसी ने किया जानलेवा हमला। पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। एसपी ने पीड़ित को दिया आश्वासन। झांसी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला किसान का शव। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में 2 फीट से लेकर 45 फीट तक के रावण। अलग अलग तरह के रावण होते हैं तैयार। यूपी के कई जिलों से आते हैं खरीदार। लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव का एक और पोस्टर। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लगाया है पोस्टर। अखिलेश को देश का भावी पीएम बताकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हमीरपुर में अन्ना जानवरों से टकराई श्रद्धालुओं से भरी ऑटो सवार लगभग 1 दर्जन श्रद्धालु हुए घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई में तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से हुआ फरार। हरदोई में अब्दुल्ला से मिलने जेल पहुंचा सपा डेलीगेशन। सपा नेताओं की अब्दुल्ला आजम से नहीं हो सकी मुलाकात। जिला कारागार के बाहर भारी संख्या में सपा नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। कानपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया लेबर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। कुशीनगर में प्रधान की दबंगई आई है सामने। बिशनपुरा प्रधान रामवृक्ष यादव ने सीएससी कर्मचारी से मारपीट की। कर्मचारी ब्रजेश उपाध्यक्ष ने अभद्रता का आरोप लगाया है। लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर एक और पोस्टर। चर्चा में दिल्ली का रास्ता यूपी से ही निकले संदेश दिया गया है। लोकसभा चुनाव की दिखी होर्डिंग में झलक। लखनऊ में पुलिस ने की वाहन चेकिंग। 2 संदिग्धों के पास मिला 155 का स्मैक। बाराबंकी के मूल निवासी हैं दोनों अभियुक्त। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर दर्ज हुई एफआईआर। हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी का लगा आरोप। प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम पर दर्ज हुई है एफआईआर। बहराइच में मनाया गया कन्या पोषण बंधन कार्यक्रम। विधायक ने कन्याओं के दूल्हे चरण। दिव्यांग बच्चों को वितरित की गई ट्राईसाइकिल। गाजियाबाद में आकर्षण का केंद्र बना दुर्गा पंडाल। विज्ञान और आस्था का दिखा संगम। चंद्रयान की थीम पर बनाया गया पंडाल। गाजियाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या। ग्राम प्रधान पति पर लगा हत्या का आरोप। परिजनों ने कई बार पुलिस से की थी शिकायत। लखनऊ में भूखंड फर्जीवाड़ा में रिटायर्ड आईएएस समेत 4 पर केस। आवास विकास परिषद की आवासीय योजना में हुआ था फर्जीवाड़ा। सीबीसीआईडी ने रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह पर दर्ज कराया केस। लखनऊ में बिजली चोरी पकड़ने वाली टीम कैमरे से होगी लैस। रेड के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होगी टीम। छापेमारी के दौरान मुख्यालय से अफसर करेंगे मॉनिटरिंग। राजधानी में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 38 नए मरीज। राजधानी के ज्यादातर अस्पतालों में बेड फुल चल रहे हैं। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री को पीएम बताकर जालसाजी। जालसाजों पर 71 लाख रुपए ऐंठने का आरोप है। गोमती नगर थाने में 8 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। लखनऊ में केजीएमयू में शिक्षक भर्ती में फिर से लगा आरक्षण कांड। 6 अक्टूबर से शुरू हुई शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार। राज्यसभा सांसद ने आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगाए। लखनऊ में एसआईटी की रडार पर प्रदेश के सभी 24,000 मदरसे। विदेश से गैर कानूनी तरीके से पैसा आने का शक। 16,000 मदरसे पंजीकृत हैं, 8,000 अवैध।
लखनऊ में बाइक में दुपट्टा फंसने से महिला की गिरकर मौत, सिर में गंभीर चोट आने से महिला की हुई मौत, हादसे में बाल बाल बचा बच्चा। में 27 अक्टूबर से शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान। नए मतदाता बनाने के साथ मतदाता सूची को अपडेट करेगा आयोग, सीईओ ने दिए हैं निर्देश। अक्टूबर को लखनऊ पहुंचेगी टीम इंडिया, एकाना स्टेडियम में होगा कड़ा मुकाबला। भारत इंग्लैंड के बीच 29 अक्टूबर को होगा मैच। सीतापुर आजम खां का जेल में दूसरा दिन, आजम खां ने जेल के अंदर अदा की है नमाज। परिवार साथ में न होने पर परेशान दिखे आजम। नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 4% कोटा बहाल करेगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है घोषणा, राष्ट्रीय खेलों के लिए दी है शुभकामनाएं। तुंगनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में पहली बार 1 लाख पार। अष्टमी पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, 10,095 श्रद्धालु कर चुके हैं द्वितीय केदार में दर्शन। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 2 सप्ताह के भीतर होंगे छात्र संघ चुनाव। शिक्षा मंत्री धन सिंह ने दिए हैं निर्देश, महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव एक ही दिन कराए जाएंगे। आरएसएस के सह कार्यवाह ने टटोली संगठन और सरकार के नब्ज लोस चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। बैठक में समान नागरिक संहिता के संबंध में चर्चा की गई है। राजभवन में कन्या पूजन, बोले राज्यपाल मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा है ये पर्व। राज्यपाल ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के 227 मामले, 61 लाख की वसूली, चलेगा विशेष अभियान। नकली मावा से बनी मिठाइयों के विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कुमाऊं के 4 जिलों का चयन, काम शुरू करने के लिए मिलेगा सस्ता लोन। पंजीकरण के लिए प्रमाण पत्र जरूरी। दरोगा भर्ती धांधली में विजिलेंस ने परीक्षा कराने वाले से शुरू की पूछताछ, जल्द हो सकती है कुछ लोगों की गिरफ्तारी, मामले में कार्रवाई तेज। गंगोत्री हाईवे के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, लोगों को लहूलुहान हालत में पड़े मिले। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब राष्ट्रीय पार्क की सुपीन रेंज में सामने आया 39 लाख का घोटाला। सरकारी धन की खूब हुई है बंदरबांट, कई कार्यों की जांच के लिए एक टीम गठित। राजाजी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का प्रस्ताव तैयार, मंत्रिमंडल की आगामी बैठक मिल सकती है मंजूरी। फाउंडेशन के तहत बनेगा ट्रस्ट। उत्तराखंड में इस साल 1220 सड़क हादसे, 750 लोगों की मौत, 1112 घायल। नियम तोड़ने पर 4675 चालकों का चालान कटा है। धार्मिक स्थल का हिस्सा तोड़ने पर हंगामा, नेशनल हाईवे की 7.5 मीटर जमीन पर था कब्जा। एनएचआई की टीम पुलिस के साथ जेसीबी लेकर पहुंची। ₹100 करोड़ से बनाए जाएंगे पुलिसकर्मियों की आवास। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी ने की है घोषणा, उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। नोमेंस लैंड में अतिक्रमण से सुरक्षा को खतरा, उत्तराखंड के खटीमा में घुसकर नेपाली नागरिक कर रहे हैं खेती। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले जंग के मैदान में बड़ा अपडेट। गाजा में हमास के लड़ाके से भिड़े इजरायली सैनिक, अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन को टालने की दी है नसीहत। ड्रैगन को सतारा इजरायल, हमास जंग को लेकर डर। मिडिल ईस्ट में किए गए 6 वॉरशिप तैनात, अज्ञात मंजिल के लिए रवाना हुए थे चीनी युद्धपोत।
इजराइल के टैंक से हो गया मिसफायर, मिस्र की सैन्य पोस्ट बन गई निशाना। अब जताए खेद, रफा क्रॉसिंग से मदद लेकर पहुंचे 17 ट्रक। इजराइल ने रोकी गाजा में फ्यूल की सप्लाई, कमी के चलते 120 नवजात शिशुओं की जान को खतरा। मानवीय सहायता के पहले जत्थे की रफा क्रॉसिंग में एंट्री। गाजा में 31 मस्जिदों को तबाह कर चुका है इजराइल। फलस्तीन ने किया दावा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री विनाशकारी होगी। गाजा से हटे नहीं तो माना जाएगा आतंकी। इजराइल ने फलस्तीन नागरिकों को जारी की है चेतावनी, आम नागरिकों को निशाना बनाना उद्देश्य नहीं। फलस्तीन के समर्थन में बयान देने के बाद कॉमेडियन डेव चैपल ने किया बॉस्टन शो से वॉकआउट। फलस्तीन के समर्थन में लगे नारे। कोई बंधक खतरा लगे तो मार दो, गदन और अंडर आर्म्स में चाकू का वार करो। हमास के लड़ाके से बरामद हुआ बंधकों का मारने का मैन्यूल। मालदीव में गैस विस्फोट से 2 भारतीय नागरिकों की दर्दनाक मौत। ब्लास्ट के बाद उड़े चुथड़े। पिछले साल में हुआ था ऐसा ही हादसा। ट्रूडो शर्म करो, जनसंहार बंद करो। कनाडाई प्रधानमंत्री के खिलाफ टोरंटो की मस्जिद में लगाए गए नारे। चिट्ठी में मानवीय गलियारे की मांग की गई है। अक्टूबर में शेयर मार्केट की दूसरी छुट्टी, दशहरे पर नहीं होगा बाजार में कारोबार। बैंकों में भी छुट्टियों की भरमार। अमेरिका में इस साल रिकॉर्ड स्तर पर सीईओ ने छोड़ा पद। सितंबर तक 1400 ने दिया है इस्तीफा। ज्यादातर सीईओ कंपनी के बोर्ड में शामिल हुए हैं। शेयर बाजार को अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का डर, दबाव के साथ सप्ताह की शुरुआत 3 दिनों में 1000 अंक से ज्यादा का नुकसान। सरकारी बैंकों का सुधरने लगा है हाल। निजीकरण पर नया प्लान बना रही है सरकार, लगेगा इनका नंबर। सरकार ने किया था बैंकों का विलय। तालाब ट्रैक्टर मवेशियों पर भी फसल बीमा का मिलेगा लाभ। किसानों को तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार। पोर्टल को मिल सकता है नया रूप। कच्चे तेल के दाम में गिरावट, कई शहरों में घट गए पेट्रोल और डीजल के रेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल गिरावट पर कारोबार कर रहा है। अमेरिका ने व्यापार में चीन को छोड़ा पीछे। पहली छमाही में बना भारत का पार्टनर नंबर 1। चीन के साथ कम हुआ व्यापार। बड़ी गिरावट का शिकार हुआ बाजार। युद्ध और आईटी शेयरों ने बनाया दबाव। पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच युद्ध। दिवाली छठ पर आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट। रेलवे ने 283 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। फेस्टिवल सीजन में होम लोन पर होगी बड़ी बचत। सरकार 5 योजनाओं के तहत देगी सब्सिडी। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन चार्ज में छूट। भारत की जीत में बने कई बड़े रिकॉर्ड। विराट कोहली और मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया कमाल। कोहली ने 95 रनों की पारी खेली। धर्मशाला में रोहित शर्मा ने तोड़ा शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड। ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। भारत ने ये मैच 4 विकेट से जीता। फाइटर प्लेयर मोहम्मद शमी का ग्रेट कमबैक। प्लेयर ऑफ द मैच जीतकर खोला कामयाबी का राज। शमी ने पहली गेंद पर विंग यंग को बोल्ड करते हुए चलाकर दिखाया था।
न्यूजीलैंड को हराने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बोले, अभी हमारा काम आधा हुआ है, यहां से बैलेंस बनाकर चलना बेहद जरूरी है। वर्ल्ड कप में कोहली का कद बड़ा होता जा रहा है। विराट कोहली ने रोहित शर्मा को भी पछाड़ दिया। विराट ने 116 गेंदों पर 85 रनों की शानदार पारी खेली थी। न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने पॉइंट्स टेबल में किया सबसे बड़ा उलटफेर। पाकिस्तान और इंग्लैंड की हालत खस्ता। कंगारू टीम का नेट रन रेट नेगेटिव में है। विराट कोहली जैसा नहीं हुआ आज तक कोई और। आईसीसी टूर्नामेंट में लिखी नई भारत वनडे में पूरे किए 150 कैच। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी में नहीं हो रहा है सुधार। शॉर्ट बॉल का बनते हैं शिकार। भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं अय्यर। डेथ ओवर में जसप्रीत बुमराह का नहीं है कोई तोड़। भारत की बॉलिंग में डाली नई जान। बुमराह ने 10 ओवर में 45 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया। स्पिनर से मीडियम फास्ट बॉलर बने भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव। डेरिल मिचेल को फेंक दी तेज गेंद। 273 रनों पर ऑल आउट हुई न्यूजीलैंड। बॉक्स ऑफिस पर यारिया 2 का बेहद बुरा हाल। रिलीज के 3 दिनों में 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई है ये फिल्म। लियो के आगे गणपत का टिकना हुआ मुश्किल। मुट्ठी भर कमाई करने में टाइगर की फिल्म के छूट रहे पसीने। नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए पिंक लहंगे में दिखी नीता अंबानी। होने वाली छोटी बहू राधिका मर्चेंट भी लगी बेहद खूबसूरत। ऋतिक रोशन की मां के बर्थडे सेलिब्रेशन में साड़ी पहनकर पहुंची सबा आजाद। हाथ थामते हुए एक्टर ने गर्लफ्रेंड के साथ कैमरे के सामने पोज दी। थोड़ा सा प्यार थोड़ी सी तकरार पर दूरियां बरकरार। मिकी और तान्या की परमानेंट लव स्टोरी फिर जीतेगी आपका दिल। कहानी कपल के विदेश शिफ्ट होने के इर्द गिर्द घूमते हैं। दुर्गा पूजा पंडाल में एक साथ खाना खाती नजर आई रानी मुखर्जी और कियारा आडवाणी। वीडियो हुआ वायरल। शादी के बाद कियारा की पहली दुर्गा पूजा है। महाअष्टमी पर शिल्पा शेट्टी ने किया कन्या पूजन। एक्ट्रेस भगवान में अटूट आस्था रखती हैं। राजकुंद्रा ने बेटी शमीशा के पैर धोकर लिया आशीर्वाद। बिग बॉस में फूट फूट कर रोई प्रियंका चोपड़ा की बहन अंकिता लोखंडे के साथ हुई मनारा चोपड़ा की लड़ाई। ड्रामा और कंट्रोवर्सी से भरा रहा एपिसोड। बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट सोनिया बंसल ने वीकेंड का वार में पहना लाखों का लहंगा। कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश। इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। परिणीति चोपड़ा के बर्थडे पर पति राघव चड्ढा ने किया खास अंदाज में विश। पोस्ट पर लिखा हैप्पी बर्थडे पारू। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।